कांग्रेस ने हम दोनों को बाहर निकाल दिया, मुझे अभी निकाला, इन्हें थोड़े से दिन बाद निकाल दिया। 5 दिन बाद मैं तो पनियाड़ मोटा में था, हमारे याद है ना, मंदिर के पास बैठा था और मैं बैठा था, फोन आया माननीय मनोहर गांधी का, जो साहब चंडीगढ़ होके दिल्ली, मुझे मैं तो सर साहब पनियाड़ मोटा बैठा, बोले अभी जाके पार्टी ज्वाइन करो, आपका 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो रहा है। 8:30 बजे मेरा टिकट अनाउंस, मुझे एक जिम्मेदारी देगी कि रणजीत सिंह जी ये हुक्म करो, कहता है अशोक तंवर को जिता के लाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे को जिम्मेदारी। अब मेरे लिए ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट हो गया जितना मेरा है, मैं मेरा इलेक्शन छोड़ के इनके लिए आया। भाई आप सबसे ये कहूँगा कि जी जान लगा के, आप कोई गलत बात नहीं कर रहे, जी जान लगा के यहाँ से जैसे रणजीत सिंह का इलेक्शन है, अशोक तंवर का। मैं तो आपके सामने हूँ। कई बार जो है जीवन में कष्ट काटना होता बिना गलती के, वो कष्ट 10 साल हो गए। क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम IIT कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहाँ पर 2 जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहाँ हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं, वो आपके सिरसा में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा मौका आप क्यों गंवाएं? और 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, जिसका सारा डिटेल स्क्रीन पे अवेलेबल है, उस पर जाएं, सारे डिटेल्स को पढ़ें और इस बैच में इनरोल करवाएं। आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे? नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.resonanceSirsa.com, उस पर जाएं, फॉर्म को क्लिक करें। वी विल बी रीचिंग आउट टू। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के हल्का रानिया में और ये गांव है पन्नीवाला मोटा। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप तस्वीरें देख लीजिए। एक साथ 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, जहां हिसार से प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और सिरसा से प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर। दोनों ही प्रत्याशी रानिया विधानसभा क्षेत्र में आज पूरा दिन 7 जनसभाएं कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, रानिया विधानसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो विधायक हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ने हिसार से उनको बीजेपी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि इस हलके में उनका अपना एक प्रभाव है, उसको लेकर के डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव प्रचार को तेजी देने के लिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो आज पूरा दिन है वो रानिया विधानसभा में लगाया है। हालांकि फसली सीजन चल रहा है और लेकिन इसके बावजूद 7 बड़ी जनसभाएं हैं वो कर रहे हैं। पहली जनसभा जहां मंगाला गांव में थी, दूसरी ओटू में, तीसरी रानिया में, चौथी बणी गांव में और उसके बाद केहरवाड़ा गांव और खारिया और अब पन्नीवाला मोटा है, उस गांव में ये जनसभा चल रही है, जहां पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर हैं, उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और वो उन्होंने कहा है कि ये चुनाव है वो डॉक्टर अशोक तंवर का नहीं, रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव है। वो ये समझे कि उनके MP रणजीत सिंह चौटाला है और उसी लिहाज से अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से वो साथ दें और एक वोट डाल करके बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर है उनको विजयी बनाए। कांग्रेस ने हम दोनों को बाहर निकाल दिया, मुझे अभी निकाला, इन्हें थोड़े से दिन बाद निकाल दिया, हम कांग्रेस से बाहर आ गए। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी ने देखो, मैं जब यहाँ से टिकट नहीं मिली, आप लोगों ने मुझे MLA बना दिया, बनते मैं वजीर बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा महकमा दे दिया। माननीय मनोहर गांधी की रैली करी थी, खारिया में जबरदस्त भीड़ थी और इस इलाके के सारे काम करके मेरे मांग पड़ने की जरूरत नहीं, सारी मांगे पूरी कर दी। उसके बाद अमित शाह जी आज मेरे घर आए, मेरे घर चाहे पे रणजीत सिंह को इज्जत देने में कसर रखे। एक पार्टी तो कांग्रेस में टिकट नहीं दे रही, एक पार्टी मुझे एक पे एक सीट दे रही है। फिर उसके बाद मैं मंत्री रहा 5 साल, बिजली महकमा कितना बड़ा दिया, बिजली के हालात सुधारे, राष्ट्रपति से मुझे अवार्ड मिला। और जब मैं 5 का मंत्रिमंडल बना
तो 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 में एक कल्याण रणजीत सिंह को मंत्री बनाया और 5 दिन बाद में तो परियाल मोटा में था, गाँव याद है ना, मंदिर के पास बैठा था और मैं बैठा था, फोन आया माननीय मनोहर वाली का, जो साहब चंडीगढ़ होके दिल्ली, मुझे मैं तो सिरसा में हूँ, परियाल मोटा बैठा, बोले अभी जाके पार्टी ज्वाइन करो, आपका 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो गया। 8:30 बजे मेरा टिकट अनाउंस हो गया। एक पार्टी टिकट नहीं दे, एक पार्टी में हम धक्के खाते फिरे, उसके लिए इतनी बड़ी रैलियां करें, जागली तक तो मैं बसों में भेजा, और एक पार्टी मुझे एक से एक मतलब 10-10 दिन बाद मुझे प्रमोशन दे रही है, तो फिर इस पार्टी से बढ़िया क्या है? तो मैं रणजीत सिंह से बढ़िया आदमी नहीं मिलता, तो मैं तंवर साहब से बढ़िया आदमी नहीं मिलता। हम लड़े थे, लड़ लिए कांग्रेस में, अब तो उस पार्टी को छोड़ा है जिसमें लड़ाइयाँ होती थी, अब तो उल्टा साहब लोग लड़ रहे, हम तो बाहर आ गए, अब तो भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारा खाता खत्म कर दिया। हम खूब लड़े आपस में, कोई बात नहीं, मैं ओम प्रकाश जी भी आमने सामने चुनाव लड़े, कोई बुरी बात नहीं है। और आप एक देखो, जब लड़ाई खत्म हो जाए ना तो घड़ी 9, 10, 11, 12 बजाती है, 12 बजे के बाद फिर वो 11 बनी जाती है, आगे चलती है, तो पिछली पे काटा मारो। अभी एक से हम दोनों नई घड़ी चला रहे हैं, बात बढ़िया अभिनय से बढ़िया टाइम देखो और आगे चलो। अब मैं हिसार लोकसभा लड़ रहा हूँ, ये यहाँ लड़ रहे हैं। मुझे जब टिकट दिया 148 करोड़ में 400 टिकटें बांटी गई, 148 करोड़ देश की आबादी है और 400 टिकट बंटे बिना मोदी साहब के, उनके तो बिना जानकारी के नहीं बंटते। उन्हें 400 में मोदी साहब मेरी टिकट निकाल के दे, अशोक तंवर की टिकट निकाल के दे, मुझे एक जिम्मेदारी देगी कि रणजीत सिंह जी ये हुक्म करो, कहते हैं अशोक तंवर को जिता के लाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे को जिम्मेदारी। अब मेरे लिए ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट होगा जितना मेरा है, मैं मेरा इलेक्शन छोड़ के इनके लिए आया। भाई आप सबसे ये कहूँगा कि जी जान लगा के, आप कोई गलत बात नहीं करें, जी जान लगा के यहाँ से, जैसे रणजीत सिंह का इलेक्शन है, अशोक तंवर का, हम एक पार्टी में, हमने एक नेतृत्व में काम करना है। यहाँ हमारे माननीय मनोहर जी नायब सिंह सैनी है, ऊपर नरेंद्र मोदी है, 400 की संख्या में हम दोनों जब इकट्ठे बैठेंगे और मोदी साहब जैसा हमें नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री मिले, तो हम गंदी बातें क्यों करेंगे? जो आदमी हमें इतना बढ़िया दे रहे हैं, इतनी बड़ी पार्लियामेंट में हमें जगह देती है, तो हम आपके लिए बढ़िया करेंगे। पहले काम में कोई कसर नहीं रखी, पनियाल मोटे वाले गवाह हैं। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के रानिया विधानसभा क्षेत्र पर आज ये जो प्रचार करेंगे, इससे उनके प्रचार को गति मिलेगी और रानिया विधानसभा से बड़ी लीड। यही चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि रानिया विधानसभा क्षेत्र से अब डॉक्टर अशोक तंवर है वो 40,000 से ज़्यादा की लीड से चुनाव जीतेंगे। दोनों ही नेता हैं वो गांव में जा रहे हैं और आज एक साथ 7 बड़ी जनसभाएं हैं वो की है। क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुन। चौधरी साहब आए हैं और पूरी मजबूती के साथ हमें हिसार में भी, क्योंकि सबकी रिश्तेदारियां हैं यहाँ पर, हिसार वालों की सिरसा में, सिरसा वालों की हिसार में, तो सब साथियों को पूरी ताकत लगा करके उधर भी करना है और इधर तो जी मैं तो आपके सामने हूँ। कई बार जो है जीवन में कष्ट काटना होता बिना गलती के, वो कष्ट 10 साल हो गए, सत्ता में थे तब भी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी, विपक्ष में भी लड़ाई लड़ी। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आगे और पूरी ताकत के साथ आपके लिए बहुत बढ़िया सारी प्लानिंग, जैसे मोदी जी की प्लानिंग है ऐसे मेरी भी प्लानिंग है कि भाई आने वाले समय में उद्योग धंधे हो, ये तरक्की करे इलाका, और बारीकी से समझे, लोगों को भी समझे, हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी समझे, मुद्दों को भी समझे, सारी चीजों को समझ करके अब जो और अनुभव इकट्ठा हुआ है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके काम आए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। 25 तारीख को वोट पड़ेगी, आप दोबारा हो सकता है आना हो पाए ना हो पाए, लेकिन आपने ये जो संदेश आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज से आपको रणजीत सिंह, नरेंद्र मोदी जी, अशोक तंवर, जो भी आप यहाँ पर बैठे हैं, उन नेताओं से जिससे भी आपका प्यार प्रेम है और जिसके प्रति भावना है, भारत माता के प्रति हमारा जो लगाव है, उसको देख करके और पूरा जो है अगले 20-30 दिन
पूरी ताकत लगा करके और कामयाबी करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।